पवन जी, रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर इस वक्त जो अर्थ का अर्थ निकालने की कोशिश की जा रही है, तुलसीदास जी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनकी लिखी हुई रामचरितमानस पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि उसमें नीचों का जिक्र किस तरीके से किया गया है। आप क्या कहेंगे इनके बारे में? सिर्फ राजनीतिक खेल है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति यदि विमर्श करना चाहेगा तो कभी भी आक्रामक नहीं होगा। वह विनीत भाव से, समभाव से बैठकर किसी से सीखेगा जो उस विषय का विशेषज्ञ हो। तो इनका कहीं से कहीं तक भी विमर्श का कोई इच्छा है ही नहीं। और ये तुलसीदास जी को डेफिनेटली नहीं पढ़े हुए हैं। ये वही तुलसीदास जी हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलाह कहो कहू, काहू की बेटी से ब्याह न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ब न सोऊ। अब देखिए उन्होंने कहीं भी बात ही नहीं करी है जाति की, और बल्कि वो तो स्वयं, जैसा आपने एकदम बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि वह तो स्वयं जितने भी ढोंगी पाखंडी हैं इन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, चाहे वह पंडित क्यों ना हो। मेरी जाति पाति ना चाहो, काहू के जाति पाति, मेरे कहू काम के ना हो, कहू के काम को। तो ऐसा व्यक्ति जातिवादी कैसे हो जाएगा? देखिए जिस चीज को ये अधम कह रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता। अवधि में लिखा हुआ ये ग्रंथ है जिसमें अधम का मतलब होता है अधर्म। तो अधर्मी को आज भी ज्ञान नहीं देते। अब देखिए ना, न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला व्यक्ति यदि गुप्तचरी कर रहा हो तो क्या उसे कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने देता है? कभी भी नहीं देता। तो इस तरीके से उस वक्त भी था। तो ये वर्ड है अधर्म। और काकभूषुंडी कह रहे हैं। दूसरी बात, ये कोई गोस्वामी नहीं कह रहे हैं, एक साहित्य चर्चा है जिसमें अलग अलग पात्र अलग अलग समय पे अलग अलग विचार रख रहे। यही तो सुंदरता है काव्य की, जिसे ये लोग नहीं समझते, क्योंकि इनके सिर पर राजनीति, सत्ता और समाज को बिखेरने की चीज हावी है। और अगर इन लोगों के ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में ना कोई लियो टॉल्स्टॉय पढ़ेगा, ना मिल बेंथम कोई पढ़ने वाला है, उसके बाद ना कोई प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल पढ़ने वाला है। सही कह रहे हैं। लेकिन पवन जी, एक चीज समझ में नहीं आती है कि अगर ये बैठकर किसी धर्मशास्त्री के साथ या किसी महंत के साथ, जो रामचरितमानस के ज्ञाता हैं, उनके साथ अगर ये तर्क करते या तर्क करने की चुनौती देते तो समझ में आता है। लेकिन पूरी रामचरितमानस से दो चौपाई उठाकर वो अपना ज्ञान पूरे देश में पेल देते हैं और इसी आधार पर ग्रंथ को जलाने लगते हैं और वो मानने लगते हैं कि मैं जैसा हूं मैं ठीक हूं। ये कहां तक उचित है? देखिए, अगर ये धर्मशास्त्री के साथ बैठते, जैसे हमारे स्क्रीन पर आदरणीय महंत राजूदास जी हैं, आदरणीय पुष्कर जी हैं, तो इन्हें सबसे पहले ये लोग क्या सिखाते पता है? द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नाही मान निगम अनुशासन। अब इसका मतलब देखिए क्या है। तुलसीदास जी के प्रति श्रद्धा हो जाएगी। कलयुग में ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। तुलसीदास जी ये कहते हैं। देखिए वो एक निष्प्रह व्यक्ति हैं। वह बिल्कुल पूर्वग्रह से रहित जो खरी बात होती है वह बोल रहे हैं। तो ये जो इन्होंने पूरा एक सिस्टम खड़ा करने की कोशिश की है, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी और चंद्रशेखर जी जो इकोसिस्टम खड़ा करना चाहते हैं, सनातन पर कुठाराघात करके इनको ये लगता है कि ये सनातन संस्कृति को बांटेंगे, हिंदुओं को बांटेंगे, जिससे कि इनका वोट बैंक सशक्त होगा। तो ये बिल्कुल गफलत में है, मुगालते में है। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, मुझे इतना आश्चर्य जरूर हुआ क्योंकि श्री अखिलेश जी जो हैं वह बहुत संजीदा व्यक्ति हैं। पहली बार उन्होंने जब इन्होंने बोलना शुरू किया था, उन्होंने इनका अनुमोदन बिल्कुल भी नहीं किया था। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, मैं तो यही कहूंगा। और देश में शांति हो, अराजकता हो और
जो जिस चीज का विशेषज्ञ है उसी के पास बैठ के उसको सुना और समझा जाए। अब मैं न्यूक्लियर पॉलिसी की या न्यूक्लियर फिजन की बात करने लगूं तो देखिए ये तो अच्छा नहीं होगा। तो मैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ बैठ के उसको समझूंगा तब तो समझ में आएगा, अन्यथा तो मैं अर्थ का अनर्थ कर बैठूंगा। तो ये काव्य है, काव्य को काव्य की दृष्टि से समझना चाहिए। हाँ, उसका अद्यतन समाज पर या मन पर एक प्रभाव होता है, उसको समझने की जरूरत है। तो अगर इस बुद्धि से चले और इन लोगों को अगर सत्ता मिली, अगर बुद्धि नहीं सुधरी तो मैं कह रहा हूं सत्ता मिले ना मिले ये तो ईश्वर हाथ, लेकिन बुद्धि अगर सही नहीं चली तो ये मैं कह सकता हूं कि भारत का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। बच्चे अन्ना कैरेना या शेक्सपियर जैसे ग्रंथों को भी पढ़ना छोड़ देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी जो पूरे मानव जीवन को एक संतुलन देते हैं, उनको भी ये पढ़ना छोड़ देंगे। पूरी की पूरी राह ऐसी हो जाएगी जैसे पाश्चात्य जगत में हो गई थी। बिल्कुल आपने सही कहा। गोस्वामी जैसे चारवाक और आजीवक जैसे लोग नहीं थे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जाति से किसी का भगवान बुद्ध आकलन नहीं नहीं किया थे। जाता।